अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश अरशद ऑफिशियल के साथ में हूँ आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाजरीन, प्रोग्राम नई सोच के नए एपिसोड में हम तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अगर हम तालीम की बात करें तो तालीम एक ऐसा हथियार है जो कि हर दौर में हर मुआशरे की फलाह बहूद के लिए, उसे एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और उस मुआशरे में जितनी डेवलपमेंट होती है उस हवाले से ये हमारी रहनुमाई करता रहा है। तो इंशाल्लाह आज के इस एपिसोड में हम तालीम ही के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं हाजी तासब हुसैन चौधरी साहब, जो कि रिटायर्ड सदर मोअल्लम हैं। इसके अलावा भी माशाल्लाह आप जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से और जो समाजी काम है उनमें आप काफ़ी मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो चलें, वो ख़ुद ही उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए और हमारे इस चैनल के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सर, मुख्तसर से आप अपने तारुफ़ करा दें, इसके अलावा तालीम और जो आपने तालीमी महकमे में जो आपने खिदमत सर अंजाम दी उसके हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जी, आपने तकलीफ़ की यहाँ आए। इसके बाद अभी मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो पुराना जब डैम बना वो बात चली, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने कायदा जो है ये मिडिल स्कूल लद्दड़ में पढ़ा। जी। फिर उस अरसा में डैम की चूँकि शुरुआत होगी और कोई साल डेढ़ साल सिलसिला मुनक़ता रहा। फिर हाई स्कूल चकसवारी मैंने मैट्रिक किया फर्स्ट डिवीज़न में, फिर एफएससी डिग्री कॉलेज मीरपुर डिग्री, फिर बीए और फिर एमए उर्दू मैंने बहावलपुर से किया। माशाल्लाह। इसके साथ साथ मैंने फिर सीटी बीएड और ये प्राइवेट तौर पर और एमएड मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। तो शुरू में मैंने वैसे ही थे प्राइमरी टीचर 1984 में, अप्रैल 1984 में अपनी ये तालीमी जो है सिलसिला शुरू किया मुलाजमत का। तो इसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि मैं तालीम भी पूरी करता रहा और अल्लाह का ख़ास करम है क्योंकि मैं एक शाइनिंग स्टूडेंट अपने आप को मुझे उस्ताद कहते थे और मैं शुमार भी करता था। तो उन्होंने मैंने फिर बच्चों को कोशिश की कि इस तरफ राग़िब करें। आखिर में मैं समझता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक मैंने कोई 32 साल 8 महीने सर्विस की है, लेकिन इसमें आखिरी 8 साल मैंने बहसीयत सदर मोअल्लम गवर्नमेंट हाई स्कूल चकसवारी काम किया और उस अरसा में मुझे अपनी जो है वो तमाम तवानाइयाँ खर्च करने का और फिर उनसे मैंने जो नताइज अख़ज़ किए वो मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी का हासिल है। इस अरसा में मैंने 2 चीज़ों पर फोकस किया। एक तो जो 10वीं में तालिब इल्म होते थे, हमारे एक कल्चर है, रिवाज है यहाँ पर कि वो डिटेन कर देते हैं और अक्सर जो है वो थोड़े से लोग भेजते हैं जी। मैंने अपने बतौर सदर मोअल्लम के अरसा में कोशिश की कि किसी भी तालिब इल्म को जो 10वीं में दाखिल हुआ वो उसी तरीक़ा से आगे 10वीं के बोर्ड के इम्तहान में जाए, चाहे उसके 2 मज़मून 9th में फ़ेल हैं या 4 हैं। और फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया कि कैसर हमारा एक तालिब इल्म था कैसर अरशद, उसने फिर गोल्ड मेडल भी हासिल किया। और वैसे ही सदर मोअल्लम में ख़ुद भी यानी 9th और 10th में मैं क्लासें लेता रहा। मेरा कम्बिनेशन था कि अगर एक क्लास को मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता तो दूसरी को मैथ और उर्दू पढ़ाता। एक तो बच्चों से मेरा राब्ता रहता था और दूसरा जो है फिर मैं नताइज से भी मैं बाखबर रहता था। इसके साथ साथ फिर मैंने आखिरी 3 साल 13 से 16 तक बहसीयत सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड एलिमेंट्री बोर्ड मीर पर भी काम किया और आज तक वो लोग हमारे काम को भी याद करते हैं, हमारे नज़्म व नस्क को भी याद करते हैं। तो सच्ची बात बताऊं कि ये चकसवारी और गिरदनवा बड़ा ही ज़रख़ेज़ खित्ता है। यहाँ बच्चों को आप जिस रंग में डालें वो डाल जाते हैं। तो मैं ये आप दुआई कर सकता हूँ, चूँकि रिटायर हूँ तो रिटायर आदमी दुआई कर सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आला से आला तालीम हासिल करें और उनको अल्लाह ताला फिर आला मुकाम पर पहुँचाए। इसके सिवा और तो कुछ भी नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें कि आप सदर मोअल्लम भी रहे, तो जो तालीमी एक ढांचा है उससे आप बाखूबी आगाह होंगे। जो जदीद दौर है इसके तकाज़ों के मुताबिक क्या जो चकसवारी की पढ़ाई का जो एक मेयार है आप उससे मुतमईन हैं या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? असल में जिस वक्त मैं वैसे सदर मोअल्लम, ज़ाहिर टीचर तो अपनी उसकी अपनी इफ़र्ट होती है। बिल्कुल। जब सदर मोअल्लम में तैनात हुआ तो वो नहीं था इस सिलसिला तालीम में, काफ़ी जो है ना इसमें ये कहते हैं कि कमियां थी। लेकिन हमारे सामने बड़े पुराने हमारे उस्ताद हैं मिर्ज़ा
अली शान साहब पहले हमारे यहाँ सदर मौलम रहे, वो हमारा रोल मॉडल थे। फिर मिर्ज़ा बोस्तान साहब रहे, यूसुफ क्रैशी मरहूम रहे, ये बड़े ओहदों से जाकर रिटायर हुए। जब मैं पलाक में सीनियर टीचर था तो मिर्ज़ा मोहम्मद यासिन साहब हमारा आइडियल थे। तो हमने फिर पायलट स्कूल के लोगों से, जनाब राजा खालिद अकबर कियानी साहब वो हमारे मौसम थे, तो मैंने फिर उन लोगों की नकल की। रफ़ीक रतियाल साहब यहाँ पर कुछ अर्सा सदर मौलम रहे, तो मैंने कोशिश की कि रवायती तरीके को छोड़कर मैंने उन पुराने लोगों के डगर पर चलकर थोड़ी सी सख्ती भी की, जिससे कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हुए, ख़ासकर टीचर, जिनको मैं ये कहता कि वक्त पर आएँ और वक्त पर जाएँ, तो वो नाराज़ होते थे। लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की और उसका अल्लाह ताला ने फिर हमें फल भी दिया। तो तालीमी ढांचे में बहुत सारी कहते कमियाँ और कोताहियाँ हैं। मुमकिन है अब नया तालीमी सिलसिला शुरू हुआ है, बच्चे जो नए हैं ये तालीम याफ्ता हैं, तो अगर वो अपने इस मनसब को समझ सकें तो मुझे यकीन है कि वो पूरी कर सकते इस कमी को। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, अब जैसे माहिर तालीम वो अब रिटायर हो चुके हैं, तो क्यों तो हुकूमत इस तरह के लोगों से अब फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही? यानी नए जो टीचर आ रहे हैं उनकी रहनुमाई के हवाले से या किसी भी हवाले से इनसे काम नहीं है, उस हवाले से असल में मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक कौल याद आता है। वो कहते थे कि अगर किसी ने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया तो वो मेरा आका करार पाए। तो यहाँ पर अक्सर हुकूमत को तो इसकी समझ ही नहीं है। हुकूमत तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए, पुराने लोगों को इकट्ठा करे, वो रहनुमाई करे। बेशुमार ऐसे टीचर हैं जिनको ये नहीं वो नालायक है, लेकिन उनका तजर्बा नहीं है, उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि पढ़ाया कैसे जाता है। वो इन लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको ना तनख्वाह दें, कोई पैसे ना दें, लेकिन कभी सेमिनार की शक्ल में, कभी कोई ट्रेनिंग की शक्ल में उनके जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो नए उस्ताद हैं, हम आप भी, मैं आज रिटायरमेंट 4 साल मेरे तकरीबन 31 दिसंबर को हो जाएंगे, तो अब रिटायरमेंट के बाद भी मुझे जो अपने उस्ताद मिलते हैं तो हम झुक कर उनसे मिलते हैं, उनके साथ चंद कदम चलते हैं, मुमकिन है उनके मुंह से कोई अच्छी बात निकल जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो नए उस्ताद हैं बेशक उनकी तालीम आला क्वालिफाइड है, लेकिन अभी उनको तजर्बे की ज़रूरत है। सही। और तालीम ऐसा अमल है कि ये लाहद महद से लाहद तक ये रुकता नहीं है। सही। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता था, उस्तादों से कहता था कि जब आप ये समझ लें कि मैं अब सब कुछ मुझे आ गया है तो अब आपका ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, ये कह ही नहीं सकते आपके आपने तालीम मुकम्मल कर ली है। उस्तादों को भी सीखना चाहिए और हुकूमत को भी, जो पुराने लोग हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें कि आगे आपने जिक्र भी की आपने एक तालिब इल्म कैसर का, माशाअल्लाह उन्होंने वाकई तालीमी मैदान में झंडे भी गाड़े और हमारे इस इलाके को रिप्रेजेंट भी किया। इस इलाके में क्या उनके अलावा भी कोई कैसर पैदा हुआ? अगर नहीं तो क्यों? मैंने बहुत सारे हुए हैं जो गोल्ड मेडल नहीं ले सके, लेकिन नंबर उनसे ज़्यादा थे। मसलन हमारे एक टीचर थे अशफाक अहमद, आजकल वो भी रिटायर हो गए हैं। उनका बेटा एक एहसन था, और मुझे आज भी याद है कि वो 8वीं तक मेरे पास पढ़ता रहा। वो बड़ा अच्छा स्पीकर था, मुख्तलिफ जो है मैं प्लेटफार्म पर उसको ले जाता था, अपने साथ गाड़ी में बिठा कर उसकी तकरीर कराता था। 8वीं के बाद वो चला गया कश्मीर मॉडल में। तो मेरे दोस्त जो हैं, इसमें ख़ासकर अलादिता बिस्मिल साहब, इखलाक अहमद दानिश साहब, ये नाराज़ हो गए, कहने लगे कि ये इसको हमने पॉलिश किया, बच्चे को तैयार किया, तो आपने इसको भेज दिया मॉडल कश्मीर मॉडल में। मैंने कहा ये बात नहीं है। इसका वालिद चूँकि टीचर है, सफ़ेदपोश है, अगर उसकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई तो मुमकिन है वो ये समझे कि हमने बच्चे का टैलेंट ज़ाया किया। बिल्कुल। इत्तेफाक ये हुआ कि 2 माह के बाद ही, यानी छुट्टियों में वो बच्चा वापस आ गया। सही। उसने कहा जी वो नहीं पढ़ा सकते हमें, 8वीं से पास 9वीं में था, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं थी। मैंने कहा मसला क्या? कहने लगा नहीं सर वो तो रट्टा लगाते, मैं नहीं वहाँ पढ़ सकता। मैंने कहा आ जाओ इधर। मैंने उसको दोबारा दाखिल किया, अपनी जेब से फ़ीस अदा की। टीचर नाराज़ होते रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने थे। उस बच्चे ने हल्के में टॉप किया, और एक और मज़े की बात कि 9th में उसकी सुपली आ गई बायोलॉजी में। ठीक है जी। तो जब नताइज सामने आए तो बच्चे की आंखों में आंसू, बेटा आप फेल नहीं हुए हैं, कोई मसला बन गया है।
फिर मैंने उसने वालिद को बुलाया, मैंने कहा बेटे को डांटना नहीं है, ये फेल नहीं है, बिल्कुल, इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट है और आप जाएं, ये एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करके देता हूँ, इसका ये बायोलॉजी का पेपर निकलवाएं। सही, या पेपर निकलवाया तो वहाँ पर 14 नंबर लगे हुए थे, जब गिनती के तो 41 थे, सही, यानी टेक्निकली इंटरचेंज हो फॉल्ट गया, था। सही, बच्चा खुश हो गया और फिर जब 10th का इम्तहान हुआ तो उसने हल्का नंबर 2 पूरे में टॉप किया। माशाल्लाह, अब वो मेडिकल फाइनल में है, इस वक्त दफ़ा वो मुजफ्फराबाद में है। कोरोना की वजह से उसकी क्लासें लेट हो गई हैं, वरना वो इस साल उसने फारग हो जाना था अप्रैल में गालबन या इस अगस्त में। तो इस तरीक़ा के बेशुमार है। अभी आज मैं फातह खानी के लिए गया था, बिशाज शहीद पलाक वालों के भाई मोहम्मद रियाज, वो इंग्लैंड में फ़ौत हो गए हैं, उनका भतीजा मिला मुझे आफ्ताब अहमद, वो मेरा शागिर्द पलाक में, वो असेंबली सेक्रेटरीट में वहाँ पर सेक्शन ऑफिसर है। इस तरीक़े के बेशुमार है। तो ये कहने का मकसद है कि कैसर चूँकि गोल्ड मेडल की वजह से हाईलाइट हुआ, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि आप इसको इनाम दें। फिर मैंने मिनिस्टर एजुकेशन साहब को यहाँ पर बुलवाया, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से शील्ड उसे दी गई और 50,000 रुपया इनाम दिया गया। बाकी लोगों ने भी उसकी मामलत की। फिर पंजाब कॉलेज वालों ने उसको दाखिला दिया और विदाउट फीस दिया, 10 रुपये का टोकन एक उन्होंने फ़ीस उसकी जमा कराई और उसको एक मोटरसाइकिल CD70 इनाम भी दिया। फिर वहाँ पर भी उसने पोजीशन कहने लगा, मकसद ये है कि उसको मौके मिले, वरना बच्चे तो हैं, कोई ऐसी बात। अच्छा, अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो इसमें तालीम काफ़ी महंगी हो गई है। इनफरादी तौर पर तो काफ़ी लोग हैं ऐसे बच्चों की सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या अदारा यहाँ पे कुछ एक्सपायरी में है जो इस तरह के मुस्तहिक लोगों की, तालिब इल्मों की हेल्प करता हो, या होना चाहिए इस तरह का कुछ? असल होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। ठीक, बच्चा बड़ा नाजुक होता है। एक बच्चा है, मैं अभी इसका नाम नहीं लूँगा, अब तो वो बहुत अमीर है, क्योंकि ये जब अपरेजिंग हुई तो उनकी ज़मीनें वगैरह आ गई, उसके पास पैसे नहीं होते थे 9th-10th में कापी किताबें ख़रीदने के लिए। नाम अब भी मैं नहीं लूँगा, कभी प्राइवेट ओपन में नहीं लूँगा, कभी ले लूँगा अलग से। तो अब उसके पास कोई नहीं है, पेंसिल नहीं है, कभी कापी नहीं है, कभी किताब नहीं है। तो मैंने उसके वालिद को बुलवाया, वो कहने लगा मेरे हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप आज से मेरा मायदा है कि आपके बच्चे को शिकायत नहीं होगी। मैंने बेटे को बुलाया दफ्तर अपने में, मैंने कहा बेटा ये आपकी किताबें मैंने मंगवा ली, जो कम थी उसकी, मैंने कहा ये आपकी। कहने नहीं सर मैंने कहा आपके अब्बू मुझे पैसे देंगे। सही, ठीक। कहने का मकसद ये है कि फिर 2 साल मैंने इस तरीक़ा से उसकी कफालत की कि फ़ीस उसकी मैंने दे देनी। मैंने कहा आपके अब्बू मुझे दे गए थे, ठीक है, ये नहीं कहा कि मैंने दी है। कहा था आपको इस तरीके से अगर कोई एक दो लोगों को कोई अपना ले तो मैं समझता हूँ कि वो दूर जा सकते हैं। अच्छा, देखें हम अगर मौजूदा दौर की भी बात करें तो ज़्यादातर लोग हमने ये देखें कि ग्रेजुएशन के बाद या MA मास्टर डिग्री करने के बाद ज़्यादातर टीचिंग की तरफ आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या ये कौम की मदद खिदमत करने का एक मौका होता है? क्या वजह है इसकी? असल में मेरी अपनी तो सोच ये है कि लोग तनख्वाह आजकल टीचर की अच्छी है। सही। पहले जब हम टीचर भर्ती हुए उस वक्त जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती थी वो टीचर भर्ती होता था, बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह थी। तो आजकल चूँकि ये बड़ी पुरकशिश की तनख्वाहें हैं और फिर थोड़ी इजी अप्रोच है। हालांकि इसके अलावा बेशुमार मैदान है। आदमी पढ़ा लिखा हो, वो अगर ज़राअत करेगा तो भी सलीके से करेगा, वो बिज़नेस करेगा, उसकी दुकान आप देख लें तो वो अच्छे अंदाज में उसको मेंटेन करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि हमने क्या करना है। हालांकि अगर वो तजारत में जाएं तो मेरी अपनी सोच ये है कि वो बड़े दूर जा सकते हैं। आजकल एक जुमला काफ़ी बोला जाता है कि चाहे जितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो नौकरी नहीं मिलनी। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सदाकत कहते हैं कि इसमें सिफारिश का बड़ा आजकल तो नहीं रहा। ठीक, पहले जो बात है, पहले तो वो सियासतदान भी, मैं खुद भी कुछ अरसा हिस्सा रहा उसका, हम भी देखते थे कि कोई अप्रोच करे उसको भर्ती करा देते थे। तो बल्कि मैंने यहाँ से एक हमारे सिकंदर याद साहब में हमारे गांव में रहते, मोहल्ले में, अब उनका बेटा आपके डांगरी में मोहम्मद आसफ
गालपन आजकल चकसवारी में आ गया है, वो जूनियर साइंस टीचर है। जी। तो उसकी कोई सिफारिश नहीं थी। सही। मैंने उसको कागजात लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने मंजूरी ली और ऑर्डर का। कहने लगे कौन है? मैं क्या जी मेरा नाम लिख ले आगे। सही। कहने का मकसद यह सफेदपोश था, नंबर अच्छे थे उसके। इसी तरीक़ा से एक और इमरान खान पठान है हमारा, कश्मीरी ब्लाक से, वो मेरा शागिर्द था। तो वो MSc फिज़िक्स था। तो वो मुजफ्फराबाद चला गया और उसके पास स्पोर्ट कोई नहीं थी। तो वहाँ से मुझे फ़ोन करने लगा कि मुझे कश्मीर अपना PM हाउस में दाखिल कोई नहीं होने दे रहा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आपको मैं कराता हूँ। तो मैंने पहले वर्क किया, पूरा मालूमात लिए दफ्तर से कि कोई हमारे MSc कोई और मौजूद है फ़िज़िक्स, कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पर जो मौजूद था हमारा अजीज़, मैंने उन्हें कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलाएं, तो कहें कि ये MSc फ़िज़िक्स है और अगर वो समझे तो मेरी बात भी करा दें। तो उसने मेरा कहा जी कि तासब ने भेजा है, ये ब्लाक से है। तो वो फिज़िक्स आजकल वो प्लंदरी में या कन्फर्म हो गया, पहले डाक था। कहने का मकसद ये है कि सिफारिश चलती है आजकल। तो NTS तो ये तो क्वालिफिकेशन है। सही। वो तो कोई बंदा कोई भी मेहनत करके, यानी PSc कोई कर ली। सही। हमारे असल में थोड़ी महदूद सोच है ना। सही। वो बैठ जाते हैं, बैठे ना, तालीम मुकम्मल करें, एक टेस्ट दें, दूसरा दें, वफाक में निकल जाएं, हमारी पोस्टें वहाँ पर सीटें मौजूद हैं। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है ना कि आदमी ज़्यादा हैं, असामियाँ थोड़ी हैं, तो ज़ाहिर एडजस्टमेंट के मसला। अच्छा, तालीम की अगर बात करें तो दोबारा एक नया एक ट्रेंड अब चाह रहा है कि तालीम में ही स्किल, मतलब एजुकेशन वर्सेस स्किल आ गया है कि जो ऑनलाइन आजकल लोग हम जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तालीम आप हासिल ना करें तो स्किल की तरफ आएँ। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या हुकूमत को तालीम के साथ साथ स्किल सिखाने के हवाले से कुछ इकदाम करने चाहिए? अगर तरक्की याफ्ता आप मुल्कों की मिसाल लें तो वहाँ पर तालीम और स्किल ये साथ साथ चलती है। सही है। मैंने जैसे पहले बताया, मैं मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीजन हूँ। माशाअल्लाह। तो इंग्लैंड हम गए ब्रिटिश काउंसिल के टूर पर। तो वहाँ पर ठोस माया और गैस का उन्होंने तस्वर देना था। सही। तो उसने पढ़ाना उसने था ये चैप्टर, उसको बच्चों को ये लेक्चर देना था। सही। लेकिन वो लैब में चले गए और उन्होंने पूरे तरीके से उनको करके बताया। 1 घंटे में उन्होंने पूरे का पूरा उनके सामने किया। अब उस बच्चे को स्किल भी है उसकी और वो तालीम भी होगी। बिल्कुल। इसी तरीक़ा से वहाँ पर जो कुछ कॉलेज हैं वो हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लासें लेते हैं, 2-3 दिन वर्कशॉप है। जो बिजली वाले हैं, बरक़ियात वाले, मोटर मैकेनिक या दूसरे, उनको पैसे भी मिलते हैं, वो साथ साथ उनकी स्किल भी होती है और तालीम भी होती है, यानी दोनों होने चाहिए। सही है। अनपढ़ आदमी है तो वो उसकी स्किल क्या करे, कितनी बेचारा करेगा। सही है। अच्छा, अगर बात करें मौजूदा दौर की, तो लोग नौजवान बिलखसूस तालीम से अब दूर होते जा रहे हैं, यानी वो स्टार्ट ही से कामों में पड़ जाते हैं। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि नौजवान तालीम से दूर क्यों हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कुछ का माहौल कह लें, घरेलू हालात कह लें। सही। और नंबर जो पहले नंबर पर मैं रखता हूँ ना, वो मज़हब से दूरी है। सही। इस्लाम जो है वो तो इल्म को फ़र्ज़ करार देता है, बिल्कुल, चाहे मर्द है या औरत। ठीक है। तो अगर उस नुक्ता नज़र से देखें, दीनी तालीम शुरू करें और उसके बाद, यानी कहते हैं ना कि तालीम वो जो नफ़ा देने वाली। बिल्कुल। ठीक है जी। दीनी के बाद साथ साथ दूसरी भी दुनियावी भी अलूम हासिल करते जाएं। एक तो आपको कुछ समझ आ जाएगी और दूसरा फिर आप तालीम जो आगे बढ़ते जाएंगे आपको कोई मसला नहीं रहेगा। तो लोग चूँकि एक तो हमारा पहले यहाँ पर जो तबाही हुई है ना, वो इंग्लैंड मंगेतर सिस्टम से हुई है। मेरा अपना बेटा नहीं पढ़ सका, बदकिस्मती है मेरी। मैं MA MAd और मेरा बेटा FA है वो। ठीक है। तो नहीं पढ़, उसने इंग्लैंड जाना था। जबकि मेरी बेटियां भी सारी तकरीबन ग्रेजुएशन खैर साहब की तकरीबन। तो कहने का मकसद ये है ना कि एक तो वो रुझान था, फिर जब वो लोगों ने वहाँ पर जाकर तजर्बा किया तो ज़्यादातर वहाँ पर नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ है कि हमारा चूँकि अनपढ़ था बच्चा, उनकी ज़ुबान ही मादरी अंग्रेज़ी है, तो वो तो फिर मसला बनना था। अगर उसके पास तालीम होती तो वो मेरे ख्याल में इतना ख़राब ना होता। अच्छा, आखिर में नौजवान नस्ल को और जो नए लोग हैं, नई नस्ल है हमारी, उनको तालीम हासिल करने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए, एक मुस्बत पैगाम? मैं समझता हूँ कि आपकी अच्छी काविशें हैं, एक नस्बुल ऐन बना लें कि हमने तालीम हासिल कर दी।
मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि आप छोड़ दें, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेक्चरर बनना है, ये बात की बातें। सही है। पहले बिल्कुल करीब तरीन आपका जो गोल है वो है कि उस साल की किताबें आपने कैसे तैयार करनी, वो आप वो तैयार करें, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, फिर अगले साल, फिर अगले साल, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, तालीम यानी अच्छे से अच्छे नंबरों में आप अपने दर्जात को बुलंद करते जाएंगे, खुद ब खुद आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा, इससे दूर ना आप। बस ये मेरी यही है कि तालीम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जी सर, बहुत कोशिश शुक्रिया। करें। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हाजी तासब हुसैन चौधरी साहब, जो तालीम के हवाले से बड़े मुफस्सल अंदाज में, बड़े आसान अल्फाज में जो आजकल के जो मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाजरीन, इंशाल्लाह इस हवाले से, तालीम के हवाले से भी हम एक दो एपिसोड और करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल के साथ मुंसलिक नहीं हुए तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।